नमस्कार, सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। स्टोन्स यानी कि रत्न, इनका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं, खुशियां बढ़ जाती हैं? और क्या अलग अलग राशि के लिए अलग अलग स्टोन्स या फिर रत्न धारण करने चाहिए? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित मनोज वत्स जी। अगर आपकी भी कोई समस्या है या फिर किसी भी समस्या का समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं तो पंडित मनोज वत्स से आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टोन्स यानी कि रत्न की। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रत्न होते क्या हैं? बिल्कुल, रत्न एक तरीके के पत्थर होते हैं जो जगह जगह पाए जाते हैं। कहते हैं संसार में कण कण के अंदर ऊर्जा विद्यमान है, और वो ऊर्जा क्या है कि कुछ विशेष पत्थरों के अंदर होती है, और वही विशेष पत्थर हमें रत्न का रूप के रूप में पाए जाते हैं, रत्न के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हर एक रत्न के अंदर विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए उसे ज्योतिष के माध्यम से जोड़ करके एक विशेष रूप से उन रत्नों का विशेष प्रयोग हमारे ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। अलग अलग राशि के लिए अलग अलग पत्थर का यूज किया जाता है। वो जो ऊर्जा है, वो विशेष ऊर्जा कुछ रत्नों के अंदर पाई जाती है, उन्हीं को रत्न कहा जाता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टोन्स कितने तरह के होते हैं? रत्न बहुत सारी तरीके के मिलते हैं, बहुत सारी तरीके के पाए जाते हैं, मगर रत्नों की अगर बात की जाए, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 9 ग्रह के लिए 9 रत्न माने गए हैं। उसमें जैसे सूर्य के लिए अगर बात की जाए तो माणिक रत्न है, चंद्रमा की अगर बात की जाए तो उसके लिए मोती रत्न है, मंगल की अगर बात की जाए तो उसके लिए मूंगा है, और बुध की अगर बात की जाए तो पन्ना रत्न है। साथ में अगर गुरु की बात की जाए तो उसके लिए पुखराज पहना जाता है। शुक्र की अगर बात की जाती है उसके लिए हीरा रखा गया है। साथ में अगर शनि की बात की जाए तो उनके लिए नीलम धारण किया जाता है। राहु की बात की जाए तो उनके लिए गोमेद रत्न धारण किया जाता है। अगर केतु की बात की जाए तो लहसुनिया धारण किया जाता है। तो अलग अलग ग्रह के अलग अलग रूप में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। इनके उपरत्न की भी अगर बात की जाए तो वो भी उसके अंदर धारण किया जा सकता है। जैसे हकीक है, अबीर है, साथ में सुलेमानी है, ओनेक्स है। तो इस तरीके के इनके उपरत्न भी मिल जाते हैं। जैसे सुनैला भी इन्हीं का एक उपरत्न है, पुखराज का उपरत्न सुनैला, वो भी आसानी से आपको मिल सकता है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग बहुत सारे स्टोन पाए जाते हैं, मगर मुख्यतः जैसे मैंने कहा, ज्योतिष के आधार की बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ 9 ग्रहों को प्राथमिकता दी गई है। वो इस प्रकार है जो मैंने आपको बताया। तो विशेष रूप से इस तरीके से बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ये रत्न विशेष रूप से इनको प्राथमिकता दी गई है। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या राशि के हिसाब से हमें रत्न धारण करने चाहिए? बिल्कुल, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रत्न धारण किए जाते हैं। मेष राशि की अगर बात की जाए तो मूंगा रत्न धारण किया जाता है। वृष राशि की अगर बात की जाए तो हीरा धारण किया जाता है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो उसके लिए पन्ना है। अगर कर्क राशि की बात करते हैं तो उसके लिए मोती रत्न धारण किया जाता है। अगर सिंह राशि की बात की जाए तो उसके लिए माणिक रत्न धारण किया जाता है। कन्या राशि वाले भी पन्ना रत्न धारण करते हैं। और अगर तुला राशि है आपकी तो आप हीरा धारण करें। साथ में अगर वृश्चिक राशि है तो मूंगा धारण करना है। यदि धनु राशि है आपकी तो पुखराज धारण करना है। यदि आपकी राशि मकर राशि है तो उसके लिए नीलम धारण करना है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो उसके लिए भी नीलम धारण कर सकते हैं। यदि आपकी मीन राशि है तो उसके लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है। तो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रत्न धारण किए जाते हैं। पंडित जी, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तो सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अगर आप कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, विधिवत रूप से किसी भी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं या उच्च कोटि के रत्न लेना चाहते हैं, तो संपर्क करें सरस्वती ज्योतिष केंद्र, MU 61A, नियर सिटी पार्क होटल, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999737855। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है panditmanojvats@gmail.com।